नहीं, डर नहीं था। डर रहता तो इतने साल हम थोड़ी रहते। आपने सुन लिया, डर रहता तो इतने साल हम थोड़ी यहाँ रहते। आपको लगता है कि आतंक हमें भयभीत कर सकता है भारतीयों को? नहीं सर, नहीं करेगा। आएगा पर्यटक वापस? आएगा, जरूर आएगा, पक्का आएगा। पक्का आएगा। ये गलत है, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं। पहलगाम में अलग अलग तरह के व्यंजन आपको खाने के लिए मिलते हैं। आतंकियों ने जो बैसरन में किया, उसके बाद जो पर्यटक बाहर से आए हुए थे, जाहिर सी बात है डर खौफ के माहौल में कोई रहना नहीं चाहेगा, वो फौरन पहलगाम छोड़कर चले गए। और प्रशासन ने भी यही ठीक समझा कि फिलहाल उन्हें यहां से निकाला जाए ताकि हालात को पहले काबू में किया जाए। मेरे साथ यही पहलगाम में कारोबार करने वाले बंगाल से आए हुए कुछ लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? मनोज कुमार गुप्ता। मनोज जी, आप बंगाल में कौन सी जगह के रहने वाले हैं? दुर्गापुर। दुर्गापुर के रहने वाले। कितने साल हो गए घाटी में? मुझे यहाँ 16 साल हो गए। पहलगाम में? हाँ जी। अगर मुझे ठीक तरीके से याद है तो अमरनाथ यात्रा पर भी हमला हुआ, अब इस बैसरन में ये हुआ। पर्यटकों के साथ इससे पहले कभी ऐसी कोई बड़ी वारदात? नहीं, मैं इन 16 सालों में ऐसा कुछ घटना हमने देखा ही नहीं। 16 सालों से मैं यहाँ पर अपना बिजनेस कर रहा हूँ, रोजी रोटी कमा रहा हूँ। मेरे दो बच्चे हैं, वो यहीं पे बड़े हुए हैं। आज तक ऐसे हमने कभी नहीं देखा। कभी महसूस करवाया हो यहाँ के लोगों ने कि आप अलग हैं, आप हमसे मुख्तलिफ हैं, आपका धर्म अलग है, समुदाय अलग है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो हमारे पिताजी या हमारे भाई भी है। इनके जैसा मैंने पहलगाम वालों के जैसा हमने आज तक कश्मीरी देखा ही नहीं। अच्छा, वो कैसे? वो जैसे लॉकडाउन थी या फिर 370 टूटा, इन्होंने जितना हमारा हेल्प किया वो हमारे घर वाले नहीं करते। कभी नहीं कहा निकल जाइए यहाँ से? नहीं, ऐसा किसी ने कोई ना ट्रेड मिला ना ऐसा लोकल किसी ने कुछ नहीं कहा। बैसरन की जिस दिन घटना हुई आप कहाँ थे? मैं अपनी दुकान पे ही था। टूरिस्ट ज्यादा थे उस दिन, मुझे ऑर्डर भी कुछ ज्यादा ही था। अचानक से क्या हुआ मुझे खुद समझ में नहीं आया। अच्छा, फिर कितना टूरिस्ट था यहाँ पर? और फिर भी बहुत। मैंने 2 दुकानें, दोनों दुकानें में पूरी भीड़ थी। अच्छा। उस समय खाने का टाइम चल रहा था। अच्छा। अचानक से अफरा तफरी मची। फिर टूरिस्टों को मैंने बोला आप अपने होटल में जाओ, खाना मैं वहीं खुद ले जाकर के खिला कर आऊंगा। अच्छा। फिर मैंने उनको खाना उनके होटलों में ले जाकर खिला करके आया। अच्छा, खाना आप होटलों में खिला करके आए उनको? तो उसके बाद टूरिस्टों का निकलना कब से शुरू हुआ? नहीं, टूरिस्टों का निकलना का फिर सारी दुकानें बंद हो गई ना। और सबको अपनी जान की परवाह थी। फिर हमने टूरिस्ट को बोला आप रात का खाना है आपको अपने होटल में ही मिल जाएगा। फिर हमने भी रात का खाना उनको होटल में ले जाकर सर्व किया। अच्छा, रात का खाना आपने होटल में ले जाकर सर्व किया। तो अब मैं ये समझना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि पहलगाम बंद है। हमने यहाँ आतंकवाद के समर्थन में तो बड़े बंद होते हुए देखे, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ, अलगाववाद के खिलाफ जो ये बंद हुआ है, ये घाटी में मैंने पहली बार देखा। इससे पहले मैंने ऐसा बंद तो कतई नहीं देखा। कल मैं आया था, काजीगुंड में तमाम दुकानें बंद थी। तो मैं एक वो टाइम भी याद है मुझे जब यहाँ बंद होता था, पर उसका कारण कुछ और होता था। लेकिन इस बार जो आतंकवाद के खिलाफ बंद हुआ, ये आपने भी अपने जीवन में पहली बार देखा? नहीं, मैंने कह तो रहा हूँ 2009 से मैं कंटिन्यूस पहलगाम में हूँ, मगर ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा था। अच्छा। ये जो दुकानें बंद हो गई, चलो ये हमने सपोर्ट किया कि ना ये गलत है, बट ऐसा चीज हमने कभी नहीं देखा। उस 22 शरण में क्या हम दुनिया लेक तक गए हैं बच्चों को लेकर के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा हमने। अच्छा, लेकिन ये जो बंद हुआ है इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि घाटी में मैंने कहा ना आपको, बंद के कई कारण होते थे, लेकिन ये कारण जो है ये पहली बार देखने को मिल रहा है। अब ये क्या कह सकते हैं, आतंकवाद है या क्यों कुछ और है, इसके अब जब तक इसकी गहराई में नहीं जाएंगे तो कैसे कुछ कह सकते हैं। ठीक। अब ये असर पड़ गया ना टूरिज्म डिपार्टमेंट पे। हमारे बच्चे हैं, मेरे पास 8 स्टाफ है, उनकी सैलरी है, दुकान का किराया है, ये सब कहाँ से देंगे हम? अगर टूरिस्ट नहीं आएगी तो हम तो गए ना, भूखे मर गए। आप मुझे बताइए, 2009 में आप आए हैं यहाँ, और अगर मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है तो 2009 में भी कोई हालात बढ़िया नहीं थे जब आप यहाँ आए हैं कारोबार करने के लिए। तो क्या सोच के बंगाल से इधर आ गए? पंजाब जा सकते थे, हिमाचल जा सकते थे, इधर का है? दरअसल बात है कि रोजी रोटी का मसला था, यहाँ का वेदर कंडीशन अच्छा डर वर नहीं? नहीं, डर नहीं था। डर रहता तो इतने साल हम थोड़ी रहते। आपने सुन लिया, डर रहता तो इतने साल हम थोड़ी यहाँ रहते। बताइएगा कि आपको इतने साल हो गए, अब यहाँ पे 16 साल हो गए रहते हुए, कभी एक महिला के तौर पे डर खौफ महसूस हुआ हो? ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ सेफ है। सेफ है? सेफ है। अच्छा। हमारे कमरे भी थोड़ा दूर में है, हम 12 बजे 1 बजे भी रात के जाते, कोई डर नहीं है इधर। कोई डर नहीं? कोई डर नहीं है, हम बेझिझक रहते हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ। तो ये भी बताइएगा कि ये जो आज बंद हुआ है,
इस बंद के बारे में क्योंकि मैं तो यहाँ पे घाटी में आता रहता हूँ, मैंने तो देखे बहुत सारे बंद, लेकिन जब भी बंद होता था वो कारण कुछ और होता था, लेकिन आज जो बंद है वो आतंकवाद के खिलाफ है। तो आपके पिछले 16 सालों में भी पहला बंद है ये ऐसा कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सारा पूरा पहलगाम नीचे दिखाई दे रहा बंद है? नहीं, ये पहली दफा हुआ है, पहली दफा बंद हुआ है, इससे पहले बंद नहीं हुआ था इधर। तो जो आतंकियों ने किया है, क्या आपको लगता है कि वो हमारे देश को भयभीत कर पाएगा, डरा पाएगा और यहाँ पर्यटक आना बंद करेगा? नहीं नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, आना चाहिए, टूरिस्ट आना चाहिए। ये गलत है। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि कुछ कह नहीं सकते। हम यहाँ सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि आतंक हमें भयभीत कर सकता है भारतीयों को? नहीं सर, नहीं करेगा। आएगा पर्यटक वापस? आएगा, जरूर आएगा, पक्का आएगा? पक्का आएगा। ठीक है, आपको क्या लग रहा है यात्रा भी इस बार ठीक ठाक होगी? आएगी सर, ठीक ठाक चलेगी। ठीक ठाक चलेगी जी, कोई डर खौफ? कोई डर खौफ नहीं है सर। तो सुन लिया आपने, यानी आतंक भयभीत नहीं कर पाएगा भारतीय नागरिकों को, और वो पर्यटक जो इस बाइसरन कांड के बाद घाटी से घर गए हैं फिर लौटेंगे इसलिए क्योंकि हम भारतीयों ने डरना सीखा ही नहीं। और उसके बाद सरकार ने भी आश्वस्त किया है कि सबक वो सिखाया जाएगा जो आतंकियों को और उनके आकाओं को सालों साल याद रहेगा।